संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई पद में, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी प्रगति होने के बाद भी मनुष्य के भीतर बेचैनी क्यों बढ़ रही है? कारण बहुत सीधा है। हमने साधनों को तो बढ़ा लिया, लेकिन साधना को छोड़ दिया। हमने सुविधाओं को बढ़ा लिया, लेकिन भगवान से दूरी बना ली। हमने दुनिया को जान लिया, लेकिन स्वयं को नहीं जाना। मनुष्य का जीवन केवल रोटी कमाने, घर बनाने और परिवार चलाने के लिए नहीं मिला है। यह सब आवश्यक है, लेकिन जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना और भगवान से अपना संबंध जोड़ना। जरा सोचिए, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे खिलौने अच्छे लगते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई अच्छी लगती है। फिर नौकरी, व्यापार, परिवार, धन, सम्मान, ये सब अच्छे लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन पूछता है कि क्या बस इतना ही जीवन है? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगी। शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं। यदि हम अपना सुख इन बदलने वाली चीजों में रखेंगे तो हमारा सुख भी बदलता रहेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि अपना आधार उस परमात्मा को बनाओ जो कभी नहीं बदलता। भगवान का नाम ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बैंक का धन समाप्त हो सकता है, संपत्ति छिन सकती है, शरीर की शक्ति घट सकती है, लेकिन भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि सांस लेने का समय है या नहीं? जब सांस लेने का समय है तो भगवान को याद करने का समय भी है। भगवान ने हम में से कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपने कर्म करते हुए मेरा स्मरण करते रहो। सुबह उठो तो भगवान को प्रणाम करो, भोजन करो तो भगवान को धन्यवाद करो, रात को सो तो भगवान का स्मरण करो। इतना भी यदि कोई नियमित कर ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। एक और बात समझने योग्य है, हम अक्सर दुख आने पर भगवान को याद करते हैं और सुख आने पर भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वह है जो सुख में भी भगवान को याद रखे और दुख में भी भगवान को याद रखे। दुख हमेशा शत्रु नहीं होता। कई बार दुख मनुष्य को भगवान के करीब ले आता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य अहंकार में आ जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। लेकिन जब कठिनाई आती है तब उसे याद आता है कि एक शक्ति ऐसी भी है जो सब कुछ चला रही है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे जीवन के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तब हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन सत्य यह है कि भगवान हमेशा सुनते हैं। फर्क केवल इतना है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर चाहते हैं और भगवान हमारे हित के अनुसार उत्तर देते हैं। एक छोटा बच्चा आग को देखकर उसे पकड़ना चाहता है। यदि माता उसे आग पकड़ने न दे तो क्या माता उसकी शत्रु है? नहीं, वह उसके हित की रक्षा कर रही है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या उचित है। जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान, भक्ति और संस्कार होते हैं उसके भीतर विनम्रता भी होती है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है और विनम्रता भगवान के निकट ले आती है। यदि कोई पूछे कि भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है तो उत्तर है नाम स्मरण। राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमान जी का स्मरण। जिस नाम में आपका हृदय लगे उस नाम को प्रेम से जपिए।
नाम जपने के लिए बड़े नियमों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल सच्चे भाव की। भगवान शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना। यदि हम पूजा तो करें लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाएं तो हमारी पूजा अधूरी है। यदि हम भगवान का नाम लें लेकिन मन में द्वेष रखें तो हमारी साधना अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना दे, जिसके भीतर दया हो, जिसके भीतर करुणा हो, जिसके भीतर क्षमा हो, जिसके भीतर सेवा का भाव हो, वही सच्चा भक्त है। आज संसार को धनवान लोगों से अधिक अच्छे लोगों की आवश्यकता है। संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सत्य बोले, प्रेम बांटे और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। याद रखिए, हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल हमारा कर्म, हमारी भक्ति और हमारे संस्कार। इसलिए जीवन का प्रत्येक दिन भगवान की देन समझकर बिताइए। हर सुबह यह सोचिए कि आज का दिन मुझे भगवान ने किसी उद्देश्य से दिया है, किसी की सहायता कर सकूं, किसी का दुख कम कर सकूं, किसी को प्रेरणा दे सकूं और सबसे बढ़कर भगवान का स्मरण कर सकूं। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धन कमाइए लेकिन धर्म मत छोड़िए, सफल बनिए लेकिन संस्कार मत छोड़िए, दुनिया में रहिए लेकिन भगवान को मत भूलिए। क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान साथ देते हैं। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान का द्वार खुला रहता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम बस जाता है उसके जीवन में अंधकार अधिक समय टिक नहीं सकता। इसी प्रार्थना के साथ भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, भक्ति दे, शांति दे और अपने चरणों में प्रेम दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।